दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे हमने जीसस क्रॉस और हमारे हिंदू संस्कृति के यंत्र की समानता पर बात की थी, बिल्कुल उसी तरह आज आप इस वीडियो द्वारा क्रिश्चियंस, ईसाइयों या अब्राहमिक रिलीजन्स में माने जाने वाले शैतान लूसीफर, जिसे पुराना सर्प, ओल्ड सर्पेंट, फादर ऑफ लाइज, झूठ का पिता, मर्डरर, जान लेने वाला और कई विचित्र नामों से जाना जाता है, इसकी कहानी हमारे सनातन धर्म के ऐतिहासिक पुराणों में वर्णित कलिपुरुष की कहानी से प्रेरित होने की संभवता पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जल्द ही शुरू करते हैं। लूसीफर या कलिपुरुष, ये दोनों ही एक शैतान है। ज्यादातर लोग आज के युग में शैतानों या राक्षसों पर विश्वास नहीं करते। भारत में तो किसी के अंदर शैतान, भूत प्रेत या राक्षस का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन विदेशियों के लिए ये सब सच मानना एक वक्त तक असंभव था। पर फिर एनालिस माइकल के एक्सोर्सिज्म ने इन लोगों के विचार भी बदल दिए। उस एक्सोर्सिज्म ने दुनिया को ज्यादा प्रूफ्स तो नहीं दिए, लेकिन एक ओरिजिनल ऑडियो क्लिप और वीडियो तो जरूर दी, और वो ये रही। Ich verbrech das so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. Uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf Zimmer. Das ist der sechste. Und aber gelogen. Den habt ihr natürlich. अभी जिस ऑडियो और वीडियो क्लिप को आपने देखा, उससे हमें ये भी पता चलता है कि उस लड़की के अंदर लूसीफर, जो बाकी 5 शैतानों को ऑर्डर्स दे रहा था, भी मौजूद था, जिसके बारे में वो प्रीस्ट पूछ रहे थे। यही से हमें शैतानों के होने का वास्तविक परिचय मिलता है। तो आओ पहले जानते हैं लूसीफर की कहानी। लूसीफर की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हम पुराने नियम की ओर मुड़ते हैं। हिब्रू में लूसीफर नाम का अनुवाद हिब्रू शब्द हेलेन से किया गया है, जिसका अर्थ है चमक। यह पदनाम लूसीफर का संदर्भ देते हुए सुबह का तारा या उज्जवल सितारा का प्रतिपादन है, जो यशाया में ऐसे दर्शाया गया है। दोस्तों, आओ पहले यशाया शब्द का अर्थ जानते हैं। बाइबल के पूर्वार्ध में जो ग्रंथ सम्मिलित है, उससे यशाया कहा गया है। हे दिन के तारे, भोर के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तू कैसे कटकर भूमि पर गिर गया है? तू वही है जिसने राष्ट्रों को नीचा दिखाया। तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा परमेश्वर के तारांगण के ऊपर। मैं सभा के पर्वत पर, साहोन की चोटियां पर बैठूंगा, मैं बादलों की चोटियों पर चढ़ूंगा, मैं अपने आप को परम प्रधान के समान बनाऊंगा। लूसीफर शैतान का ही दूसरा नाम है, जो दुष्ट विश्व व्यवस्था के मुखिया के रूप में टायर, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, रोम और उन सभी दुष्ट शासकों के पीछे वास्तविक यज्ञापी अदृश्य शक्ति है, जिन्हें हमने दुनिया के इतिहास में आते और जाते देखा है। यह मार्ग मानव इतिहास से परे जाता है और ब्रह्मांड में पाप की शुरुआत और मनुष्य के निर्माण से पहले प्राचीन पाप रहित क्षेत्रों में शैतान के पतन का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, समय के साथ स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर का पक्ष लेना और यीशु के बजाय
उसकी पूजा करना चुना। भगवान ने लूसीफर को पश्चाताप करने और भगवान के पास लौटने के लिए मानने के लिए अथक प्रयास किए। लूसीफर लगभग नरम पड़ गया, लेकिन उसने अपना गौरव नहीं छोड़ा और खुद को विनम्र नहीं बनाया। उसने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वो गलत था। आखिरकार लूसीफर अपने घमंड में चूर हो गया और भगवान उसे प्रभावित नहीं कर सके। भगवान ने ना चाहते हुए भी लूसीफर को मुख्य आवरण देवदूत के पद से हटा दिया। लूसीफर को उन स्वर्गदूतों के साथ जिन्होंने उसका अनुसरण करना चुना था, स्वर्ग के बाहर फेंक दिया गया। आओ अब हमारे सनातन पुराणों के अनुसार जानते हैं कलि पुरुष की कहानी। कलि पुरुष महाभारत के अनुसार गंधर्व प्राचीन भारतीय पौराणिक प्राणी जिनका सर मानव और शरीर घोड़े या पक्षी का होता है। विशिष्ट स्वर्गीय प्राणी, मुख्य रूप से गायक। तो गंधर्व कलि को ईर्ष्या हुई जब वह राजकुमारी दमयंती के विवाह समारोह में देर से पहुंचा और उसे पता चला कि नल को चुनने के लिए उन्होंने देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम और अंततः स्वयं को नजरअंदाज कर दिया। उसके पति के रूप में क्रोध में कलि ने अपने साथी द्वापर, जो द्वापर युग का प्रतीक है, से कहा, हे द्वापर, मैं अपने क्रोध को दबाने में असमर्थ हूँ। मैं नल पर कब्जा कर लूंगा, उसे उसके राज्य से वंचित कर दूंगा और वह भीम की बेटी दमयंती के साथ फिर से खिलवाड़ नहीं करेगा। पासे में प्रवेश करते हुए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। कलि ने नल के निषादों के राज्य की यात्रा की और आक्रमण के लिए सही समय के लिए 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की, क्योंकि नल ने प्रार्थना से पहले अपने पैर न धोकर खुद को अशुद्ध कर लिया था। इसलिए कलि उसकी आत्मा को मोहित करने में सक्षम था। कलि तब पुष्कर के सामने प्रकट हुआ और उससे अपने भाई के साथ पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिससे नल के पतन की गारंटी हो गई। द्वापर ने वृष पासे का रूप ले लिया, जिसका उपयोग निश्चित खेल में किया जाएगा। कलि ने नल को हराने के लिए मजबूर किया और हर बार अपने सलाहकारों और पत्नी के विरोध के बावजूद वह दाव को ऊंचा उठा देता था। अंततः नल ने अपना राज्य पुष्कर से खो दिया और उन्हें और दमयंती दोनों को जंगल में निर्वासित कर दिया गया। अपने निर्वासन के दौरान कलि ने नल को दमयंती को त्यागने के लिए प्रेरित किया, जिसने बाद में उन सभी के खिलाफ श्राप दिया जो उसके पति के पतन का कारण बने थे। वह अंततः थोड़े समय के बाद चेड़ी की राजकुमारी की दासी के रूप में घर लौट आई। इस बीच नल ने नागा कर्कोटक को आग से बचाया, जहां उन्हें ऋषि नारद द्वारा पीड़ित होने का श्राप दिया गया था। उसके भीतर के शैतान को भगाने के इरादे से सांप ने नल को काट लिया और उसे घातक जहर का इंजेक्शन लगाया, जिसने कलि को हमेशा के लिए प्रताड़ित किया। विष ने नल को बाहुका नाम के एक बदसूरत बौने में भी बदल दिया। बाद में वह अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी बने, जो एक कुशल गणितज्ञ और पासा खिलाड़ी थे। वर्षों बाद राजा ऋतुपर्ण ने बाहुका को घुड़सवारी की शिक्षा के बदले में पासे को नियंत्रित करने की सर्वोच्च कुशलता बताई। इस कौशल ने नल को कलि के नियंत्रण से जगाया और उसे दमयंती के श्राप और कर्कोटक के जहर की मदद से राक्षस को भगाने की अनुमति दी। उसे अपने मुंह से जहर के रूप में वमन किया। नल ने कलि की कांपती आत्मा को विभीटक वृक्ष में धकेल दिया। फिर उसने पेड़ के फल गिने और अपनी पत्नी की तलाश में निकल गया और बाद में उसे अपना असली रूप वापस मिल गया। कलि भी अपने निवास स्थान पर लौट आया। कलि बाद में 100 कौरव भाइयों में सबसे बड़े राजा दुर्योधन के रूप में अवतरित हुआ। द्वापर में उसका साथी उसका मामा शकुनी बना। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसने गधे जैसी चीख निकाली, जिसका जवाब घर के बाहर गधों ने दिया। विदुर द्वारा दुष्ट बच्चों को त्यागने की सलाह के बावजूद दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने बच्चों को अपने पास रखा, क्योंकि राक्षसों को शिव से वरदान मिला था कि भविष्य का राजा अजय होगा। कलियुग के प्रारंभ में एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए।
तभी बीच रास्ते में कली उनके सामने प्रकट हुआ और उसने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। आग्रह करने पर परीक्षित ने उन्हें 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जहां जुआ, शराबखोरी, वैश्यावृत्ति, पशुवध और सोना होता है। कली ने चालाकी से परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश किया और उनके विचारों को खराब कर दिया। प्यास लगने के कारण परीक्षित शमीक नामक ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर गए। उन्होंने ऋषि को गहरे ध्यान में पाया। उसने कई बार उन्हें प्रणाम किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गुस्से में आकर उसने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में जब ऋषि के पुत्र श्रृंगिन ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने राजा को 7वें दिन सांप काटने से मरने का शाप दिया। यह सुनने पर राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन त्याग दिया और अपने अंतिम 7 दिन शुक्रताल के वट वृक्ष के नीचे भागवत पुराण के रूप में संकलित ऋषि शुक के प्रवचनों को सुनने में बिताए। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, सर्प राजा तक्षक ने परीक्षित को डस लिया, जिसके बाद परीक्षित ने अपने नश्वर अवशेष छोड़ दिए और मोक्ष प्राप्त किया। प्रेक्षकों, आपने जो लूसीफर और कलिपुरुष की कहानियां सुनी, उनमें हमें ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ समानताएं जरूर मिलती है। जैसे पहला, दोनों का एक स्वर्गीय प्राणी होना, यानी एंजल, जिनके पंख होते हैं। दूसरा, दोनों का भविष्य ईश्वर के प्रति ईर्ष्या या जलन, इस भाव के कारण बुरी तरह बदलना। तीसरा, दोनों को इन कहानियों में विश्व के कई बुरे शासकों के पीछे उनके बुरे कर्मों का कारण दर्शाया गया है, यानी ये वही है जिन्होंने उन सबको उकसाया और हमेशा उनके रूप में बुराई फैलाने की कोशिश की। और तो और बाइबल में प्रस्तुत की गई आदम और ईव की कहानी, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो YouTube पर इसकी कई वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये कहानी भी हमारे कई वेद शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। बस इसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद बाइबल और यशाया जैसी पुस्तकें भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति से प्रेरित है, क्योंकि महाभारत पहले यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, वेरएज बाइबल बाद में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।